क्लास 5th मैथ चैप्टर 1 लार्ज नंबर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें शुरू से लास्ट तक क्या क्या सीखेंगे ये होता है। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल लर्न, इस चैप्टर में स्टूडेंट क्या क्या पढ़ेंगे। हाउ टू रीड एंड राइट 7, 8, 9 डिजिट नंबर्स, कैसे 7, 8, 9 डिजिट मीन्स अंक वाले नंबर को पढ़ेंगे और लिखेंगे। हाउ टू रीड एंड राइट नंबर्स नेम इन अ बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, कैसे इंडियन मीन्स भारतीय, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर की नेमिंग लिखते हैं और पढ़ते हैं। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर, किसी नंबर के डिजिट्स को कैसे फेस वैल्यू में लिखते हैं और पढ़ते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे और लिखेंगे ये समझेंगे। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर को कंपेयर मीन्स तुलना, ऑर्डरिंग मीन्स क्रम में लगाना सीखेंगे। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ नंबर को प्रीडिसेसर मीन्स -1 और बिफोर नंबर होता है, सक्सेसर मीन्स +1 और आफ्टर नंबर होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट का यूज करके नंबर का फॉर्मेशन करना सीखेंगे। राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट टेंस 100,000, नंबर के नियरेस्ट मीन्स पास के टेंस 100,000 प्लेस तक के वैल्यू को राउंड ऑफ करना सीखेंगे, मतलब नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। कन्वर्जन ऑफ हिंदू अरबिक न्यूमरल इनटू रोमन न्यूमरल एंड वाइस वर्सा, और क्या पढ़ेंगे। हिंदू अरबिक न्यूमरल को मीन्स 1 to 3 को रोमन न्यूमरल्स इट मीन्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबर्स को जो लिखा जाता है उसमें कन्वर्ट करना सीखेंगे। लेट्स रिकॉल, आइए दोबारा से पढ़ें। फॉलोइंग टेबल शो दी अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ 5 डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, दिए गए टेबल में इंडिया के 5 अलग अलग राज्यों के अनुमानित क्षेत्र बताए गए हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट एरियाज बताए गए हैं। स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो ऊपर टेबल दिया गया है उसे पढ़िए और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व कीजिए, उनके आंसर लिखिए। राइट द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इन एक्सपेंडेड फॉर्म, उत्तर प्रदेश की एरिया दी गई है जिसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। राइट द एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात इन वर्ड, जो गुजरात और राजस्थान की एरिया दी गई है उसे वर्ड फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स 342239 दिया हुआ है तो इसे क्या पढ़ेंगे 3,42,239, इस फॉर्म में इसे लिखना होगा। फिर दिया है राउंड ऑफ द एरिया ऑफ महाराष्ट्र टू द नियरेस्ट 100, महाराष्ट्र के एरिया को नियरेस्ट 100 का राउंड ऑफ करना है, मतलब नियरेस्ट 100 की वैल्यू लिखनी है। फिर नेक्स्ट है अरेंज द गिवन स्टेट इन असेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरियाज, जो स्टेट्स दिए गए हैं उनकी एरियाज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सेवन डिजिट नंबर मीन्स 7 अंकों की संख्याएं। मेघा वेंट टू अ टॉय फैक्ट्री विद हर ग्रैंडफादर, मेघा नाम की कोई लड़की है जो अपने ग्रैंडफादर मतलब दादाजी के साथ टॉय फैक्ट्री गई है। दे वर टोल्ड दैट देयर आर 9,99,999 टॉयज इन द फैक्ट्री, वो उसे बताते हैं यहाँ 9,99,999 टॉयज हैं। ग्रैंडफादर आस्क्ड मेघा, दादाजी मेघा से पूछते हैं व्हाट विल हैपन इफ़ वन मोर टॉय इज़ एडेड, अगर हम इसमें एक और टॉय ऐड कर देंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा।
मेघा क्विकली एडेड द नंबर एंड गॉट द आंसर। मेघा तुरंत नंबर्स को ऐड करती है और उसका आंसर निकालती है। जैसा कि नीचे दिया हुआ है 9,99,999, ये छः अंकों की बड़ी संख्याएं हैं। अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 7 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं मिल जाएंगी। मेघा डिड नॉट नोन व्हाट दी कॉल द नंबर सी गॉट आफ्टर दी एडेड। मेघा को नहीं पता है इस नंबर को ऐड करने पे जो मिला है उसे क्या कहते हैं। हर ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट इट इज़ रीड एज 10 लाख। उसके दादाजी उसे बताते हैं इसे 10 लाख मतलब 10 लाख कहते हैं। 8 डिजिट एंड 9 डिजिट नंबर, 8 अंकों की और 9 अंकों की संख्याएं। मेघा ग्रैंडफादर ऑल्सो टोल्ड हर दैट इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम 10 lakh and proceed further, we will reach 99,99,999। मेघा के दादाजी उसे यह भी बताते हैं अगर हम 10 लाख से स्टार्ट करेंगे तो हम 99,99,999 तक पहुंच जाएंगे। इफ़ वी एडेड 1 to 9,99,999, if we added 1 to 99,99,999, we get 1 crore। 99,99,999 ये ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर होते हैं। अगर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1 करोड़ मिल जाएगा और वो क्या हो जाता है? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट बन जाता है। Similarly, if we start from 1 crore and proceed further, we get 9,99,99,999। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 1 करोड़ से स्टार्ट करें और 9,99,99,999 तक जाएंगे। इफ़ वी एडेड 1 to 9,99,99,999, we get 10 करोड़। ठीक उसी तरह नीचे नंबर्स आपको दिए हैं। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर दिया है और अगर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर मिल जाएगा और वो क्या बन जाएगा? 10 करोड़ बन जाएगा। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय प्रणाली के अंतर्गत न्यूमरेशन को पढ़ेंगे, मतलब नंबर्स को पढ़ेंगे। लेट अस दी ऑब्जर्व द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आइए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के प्लेस वैल्यू चार्ट को पढ़ें। इन दिस सिस्टम द प्लेस वैल्यू चार्ट इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप। इस सिस्टम में हम प्लेस वैल्यू चार्ट को ग्रुप में डिवाइड करते हैं या फिर बांटते हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पीरियड। हर एक ग्रुप को पीरियड्स कहते हैं। कॉमा आर यूज टू सेपरेट द पीरियड। कॉमा का यूज करके हम पीरियड्स को अलग अलग करते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया हुआ है प्लेस वैल्यू चार्ट पे आप देख सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग 7, 8 एंड 9 डिजिट नंबर। लिखना और पढ़ना, कैसे हम 7 और 8, 9 डिजिट को कैसे लिखते और पढ़ते हैं पढ़ेंगे। नंबर आर रीड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। नंबर्स को हम बाएं से दाएं के तरफ पढ़ते हैं। वाइल रीडिंग अ नंबर वी रीड द नंबर इन ईच पीरियड टुगेदर। जब हम पढ़ते हैं, जबकि पढ़ते समय हम हर एक पीरियड्स के नंबर्स को एक साथ पढ़ते हैं। In an Indian system of numeration, the first comma is placed after leaving 3 digits from the right. इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में हम पहला कॉमा दाएं साइड से 3 डिजिट को छोड़कर लगाते हैं। देन वी प्लेस दी कॉमाज आफ्टर एवरी 2 डिजिट एज मूव फॉरवर्ड दी लेफ्ट। उसके बाद हम कॉमा
दो दो डिजिट्स के बाद लगाते हैं जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड बढ़ते जाते हैं, मतलब बाएं साइड बढ़ते जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल्स में दिखाया गया है नीचे, जैसे कि एक नंबर ले लीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न्यूमरेशन नंबर सिस्टम को हम पढ़ेंगे। एन अदर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फॉलोड बाय द मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड इज नोन एज द इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दुनिया के ज़्यादातर देशों में मीन्स कंट्रीज़ में न्यूमरेशन की एक और सिस्टम यूज किया जाता है जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम में एंड न्यूमरेशन कहते हैं। लेट्स ऑब्जर्व द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आइए ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के प्लेस वैल्यू चार्ट्स को। इन दिस सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप। इस सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है एंड ईच ग्रुप इज़ कॉल्ड पीरियड। और सारे ग्रुप को पीरियड्स कहते हैं विद दी 3 प्लेस। उसके साथ 3 प्लेस तक पीरियड्स को बांटा जाता है, एक पीरियड्स में 3 प्लेस को बांटा जाता है। कॉमास आर यूज टू सेपरेट ईच पीरियड। कॉमा का यूज करके हर एक पीरियड को डिवाइड किया जाता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, लिखा हुआ है, उसे कैसे पढ़ते हैं। 4,376,952। नेक्स्ट को कैसे पढ़ेंगे, 12,873,400। फिर नेक्स्ट को कैसे पढ़ेंगे, 376,540,021। आइए फिर पढ़ते हैं कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का कंपैरिजन, एक दूसरे से कंपेयर करके नंबर्स को कैसे हम पढ़ते हैं वो भी देखते हैं। इंडियन सिस्टम में 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100 टेंस वंस यूज करते हैं। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या यूज करते हैं, 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 100,000, 10,000, 1000, 100 टेंस वंस यूज करते हैं। ऊपर के टेबल को देखते हुए हम फाइंड कर सकते हैं 1 लाख को हम 100,000 बोलते हैं। इट मीन्स 1 लाख यूज होता है इंडियन सिस्टम में और 100,000 यूज होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक उसी तरह 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं, 1 करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं एंड 10 करोड़ को हम 100 मिलियन कहते हैं। फिर यहाँ पे दिया है 5 डिजिट नंबर आर रीड सेम इन दी बोथ सिस्टम। 5 अंक के नंबरों को दोनों में एक तरह से पढ़ते हैं, जैसे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 को एक तरीके से हम दोनों सिस्टम में हम पढ़ते हैं। ठीक है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू मीन्स अंकित और स्थानीय मान। द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस इन द नंबर। किसी डिजिट का मीन्स किसी अंक का फेस वैल्यू किसी नंबर में वही डिजिट सेम होता है, फिर वो किसी भी प्लेस पे हो प्लेस वैल्यू चार्ट में। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन द नंबर डिपेंड अपॉन द प्लेस इट ऑक्यूपाई इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू उस नंबर के पोजीशन या प्लेस पर निर्भर करता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में वो कहाँ आएगा, लाइक 1s, 10s, 100 और so on. In other word, place value of digit in a number is equal to face value and face value into value of the place it occupy in the place value chart. अदर वर्ड में हम कह सकते हैं प्लेस वैल्यू किसी डिजिट का नंबर्स में क्या बराबर होता है, फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू चार्ट में उस डिजिट की प्लेस से। फॉर एग्जाम्पल द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू चार्ट ऑफ ईच डिजिट इन अ 9 डिजिट नंबर आर गिवन बिलो। जैसा कि एग्जाम्पल में आप नीचे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देख सकते हैं। जैसे 5 1s प्लेस पे है तो उसे 5 प्लेस वैल्यू होगी,
और 7 10th प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू 70 होगी, जबकि फेस वैल्यू 5 की 1st प्लेस पे होने के बावजूद भी 5 है और 7 10th प्लेस होने के बावजूद भी 7 है। मीन्स फेस वैल्यू जो होता है वो सेम आता है, मतलब कोई भी डिजिट हो उसकी सेम आएगी, लेकिन जो प्लेस वैल्यू होता है वो प्लेस वैल्यू चार्ट पे निर्भर करता है कि वो उसकी प्लेस किस जगह पे है। ये हमारा फेस और प्लेस वैल्यू हो जाएगा।